पता है कि पिछले 31 जनवरी से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि जो यहाँ पर डेलीगेशन में लोग बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं। मैं शिवानी कौल हूँ। मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ एडवोकेट स्नेहा बैठी हैं, वो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में हैं, हमारी लीगल एडवाइज़र हैं और हमारे तमाम केसेस को देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ 3 आंगनवाड़ी 2 वर्कर्स हैं और एक आंगनवाड़ी हेल्पर है हमारे साथ। इनमें से जो 2 हैं उन्हें हड़ताल के दौरान इलीगली टर्मिनेट किया गया है और उस पर मैं बाद में आऊँगी। और एक जो हमारे साथ साथी हैं उनके प्रोजेक्ट में ज़बरदस्ती माफ़ीनामे लिखवाए जा रहे हैं जब अब उनकी रीजॉइनिंग हो रही है। तो ये पैनल है, बाकी जब सवाल जवाब होगा तो आप सब लोग बात कर सकते हैं। जो इसके लीगल मसले हैं, जो तमाम लीगल पहलू हैं, उस पर तो एडवोकेट स्नेहा ज़्यादा बेहतर तरीके से बात रख सकती हैं। मैं एक थोड़ा सा जो हमारी हड़ताल चली और जो एस्मा लगा है उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम रहा है मैं थोड़ा उस पर ब्रीफ कर देती हूँ। आप सभी को पता है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में पिछली 31 जनवरी से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही थी। हड़ताल को 38 दिन 38 डेज़ हुए थे और जब हड़ताल का 38th डे था उसी दिन हमें एक नोटिफिकेशन हमें मिला, एक ऑर्डर मिला जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से निकला था, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने हमारी स्ट्राइक पर हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया था। ये एक्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं काले कानून जैसा है, क्योंकि ये तमाम किस्म की स्ट्राइक्स पर पाबंदी लगाने का काम करता है और बहुत सारे इसमें और भी पहलू हैं जिनको मैं उतना नहीं छूँगी, जिनको अगर एडवोकेट स्नेहा चाहेंगी तो वो उन पर बात कर सकती है। लेकिन इस आप कह सकते हैं कि ये कानून लगाने के बाद, इस एक्ट को लगाने के बाद हमारी स्ट्राइक को 6 महीने के लिए प्रोहिबिट कर दिया, उसे प्रतिबंधित कर दिया 6 महीने के लिए। और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनके रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके आदेश पर ये एस्मा जो कानून है वो लगाया गया। इसके लगने के बाद हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने ये फैसला किया कि हम टेम्परेरली, तात्कालिक तौर पे हम स्ट्राइक को स्थगित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि कोर्ट से हमें एक फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिल जाता है। ज़ाहिरा तौर पे हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है वो ये क्लेम करती है कि वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, जनपक्षधर है। तो हम भी ये विश्वास देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। तो एक हम इस ऑर्डर को कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये ऑर्डर ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे हक में ऑर्डर नहीं भी आएगा तो हम हड़ताल उसके बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त भी जो पूरी दिल्ली के आंगनवाड़ियों में चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस एक्ट की आड़ में जो इन्होंने 9 तारीख को लगाया है, दिल्ली सरकार ने और कई सारे आप कह सकते हैं कि नौकरशाहाना और बहुत ही तानाशाहाना किस्म के ऑर्डर्स निकाले हैं। जो उनका 9 मार्च का ऑर्डर था, इसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के नए मंत्री हैं, WCD के नए मंत्री हैं, उनके भी ऑर्डर्स आए, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन अगर मैं अभी तक जो हड़ताल का पूरा दौर रहा है उसकी बात की जाए तो ज़ाहिरा तौर पे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल थी, एक हिस्टोरिक स्ट्राइक थी जो 38 दिन जिसने चलाकर, और आंगनवाड़ी कर्मियों ने जितनी बहादुरी, जितनी दिलेरी, जितनी वीरता दिखाई उसके मिसालें काफ़ी कम है। और ख़ास तौर पे दिल्ली के मजदूर आंदोलन में, वर्किंग क्लास मूवमेंट में भी ये एक मिसाल है, क्योंकि लंबे समय से जो एक चुप्पी है
पूरे मजदूर आंदोलन में जिस तरीके की मजदूर विरोधी नीतियां केंद्र और राज्य सरकारें लागू कर रही हैं, उसके खिलाफ कहीं इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए हैं। और ये 38 दिन चली हड़ताल एक बार फिर ये दिखलाने को मजबूर हुई कि मजदूर वर्ग की शक्ति क्या होती है। हमने 3 बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की और एक आप जिसको कह सकते हैं एक लाल रंग की ताकत, रेड पावर जो थी वर्किंग क्लास की, वो दिल्ली की सड़कों पे दिखी। हमने अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें लगभग 15,000 आंगनवाड़ी कर्मी शामिल हुए। तो एक तो आप कह सकते हैं कि हड़ताल काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी मजबूत थी और तमाम सरकार के साजिशों हथकंडों के बावजूद वो स्ट्राइक को नहीं तोड़ पा रहे थे। और हमने इस बीच ये भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने मिलकर, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ इस हड़ताल से, उन्होंने मिलकर इस किस्म के मजदूर विरोधी और जो आप कह सकते हैं कि खुले तौर पे जो एक काला कानून है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन हम लोगों का ये भी मानना है कि एक मजबूत और ऐतिहासिक हड़ताल की राजनीतिक जीत इस बात में भी है कि उनको ये कानून इस हड़ताल पर लागू करना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर वो इसको किसी भी तरीके से कंटेन करने में, इसको रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। तमाम उन्होंने इलीगल टर्मिनेशंस किए, शो कॉज नोटिसेस तो हज़ारों की संख्या में हमारी बहनों को दिए। अलग से आम आदमी पार्टी जो टारगेट कर करके आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ सलूक कर रही थी, कई सारी फर्जी FIRs हुई, कई जगह आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी बहनों के साथ मारपीट की। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हड़ताल काफ़ी मजबूत थी और ये उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। इसके अलावा जो एक और बड़ी जीत हमारी हड़ताल की ये हुई, और उसको आप एक पॉलिटिकल विक्ट्री कह सकते हैं, कि जो डिपार्टमेंट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, मतलब 9 तारीख को ही कैबिनेट का रीशफल होता है, उनसे वो डिपार्टमेंट छीन लिया जाता है, उनके पद पे जो कैलाश गहलोत है उनको बिठाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि ज़ाहिरा तौर पे एक हड़ताल के दौरान किसी मिनिस्टर को उसके पद से हटाया जाना ये भी दिखलाता है कि हड़ताल कितनी ताकतवर थी और जो फौलादी एकता हमारी बहनों ने दिखाई यूनियन के नेतृत्व में जो 38 दिन चली, उसका असर था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह, जिनके खिलाफ एक आंदोलन हमने अलग से भी चलाया, क्योंकि उनकी ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी जो डिपार्टमेंट के भी और आम आदमी पार्टी के भी स्त्री विरोधी चरित्र को, आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी चरित्र को दिखलाता है, जिस ऑडियो में उन्होंने तमाम आंगनवाड़ी बहनों को, लीडरशिप को यूनियन की, मुझे पर्सनली टारगेट करते हुए बोला ये तो लफंगियां हैं, बदचलन औरतें हैं, इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया। उन जॉइंट डायरेक्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह अब कोई और उस पोस्ट पर आ गया है। और हमारी एक मेजर डिमांड ये थी कि इनको इनके पद से हटाया जाए। तो ये भी एक पॉलिटिकल विक्ट्री बहुत बड़ी आंदोलन को मिली और इन्हीं के खिलाफ FIR के लिए हमने CM रेजिडेंस का भी घेराव किया था। एक और बड़ी विक्ट्री जो इस आंदोलन को मिली वो ये थी कि WCD जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, उसका घेराव करके बहनों ने लगभग 2 हफ्ते तक वहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन मूवमेंट, एक कब्जा आंदोलन अपना जारी रखा और किसी भी तरीके के डर और धमकियों से नहीं डरी और उस आंदोलन को बखूबी चलाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि 24 फरवरी को जो राजेंद्र पाल गौतम, जो इस डिपार्टमेंट के फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने जो मानदेय वृद्धि की घोषणा की, जिसको हमने नामंजूर किया क्योंकि वो नाकाफ़ी घोषणा थी, लेकिन उस घोषणा करने के पीछे भी कारण हमारी हड़ताल थी, क्योंकि हड़ताल इतनी मजबूत थी, इतनी इफ़ेक्टिव थी कि वो ये करने के लिए मजबूर हुए। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आंगनवाड़ी कर्मियों का आंदोलन इस जनवरी से नहीं चल रहा है। हम लोग 2015 से लगातार संघर्ष करते रहे हैं। 2 सफल हड़तालें हम लोगों ने इससे पहले लड़ी और जीती और पिछले साल 7 सितंबर को भी
15,000 औरतें सड़कों पर उतरी थी और दिल्ली सचिवालय का घेराव किया था। जब मंत्री महोदय हमारे डेलीगेशन से मिले थे और उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के बीच में आपका समाधान होगा आपके मसलों का, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद हमने 6 जनवरी को भी उनको फिर से 1 दिन की हड़ताल करके अपना ज्ञापन सौंपा, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जो 31 जनवरी से जो हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल, इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू भी हुई, वो कोई हमने खुशी में नहीं की थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सरकार का जो रवैया था, और वो सरकार का रवैया पूरी स्ट्राइक में भी दिखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव और लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन है, और जो एक आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक परंपरा होती है कि किसी भी ट्रेड, प्रोफेशन या सेक्टर से जुड़ी जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है, सरकारें उनसे इंगेज करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस सरकार ने ज़बरदस्त अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक जो है बर्ताव किया और हमारी यूनियन से वार्ता करने से भागती रही। तो ये भी ये दिखलाता है कि एक ऐसी यूनियन जिसके पीछे दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी खड़ी है, उनको क्यों नहीं सरकार रिकॉग्नाइज करके उनसे बात करती है, और लगातार इस चीज़ से वो भागती रही है। आज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि अखबारों में आया कि जो अब मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने ये हवाई दावा किया है कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों की सारी दिक्कतों का समाधान करेंगे, और वो काफ़ी प्रतिबद्ध हैं इसके प्रति, वो कमिटेड हैं। अब ये इस पर तो एक ही कहावत, मैंने आज सुबह वीडियो भी रिलीज़ की थी, इस पर एक ही कहावत याद आती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 38 दिन चली हड़ताल में आपके मुख्यमंत्री के घर के बाहर हज़ारों औरतें बैठी, 3 बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। 8 मार्च को आपके सचिवालय तक हज़ारों औरतें आई, लेकिन आपने उनसे बातचीत नहीं की। आपने हिस्मा जैसा काला कानून हड़ताल को तोड़ने की मंशा से केंद्र सरकार के साथ मिली भगत में उनके ऊपर लगाया, और अब आज मंत्री महोदय का हृदय परिवर्तन हो गया है, उनका मन बदल गया है, और अब वो कह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी कर्मियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं, और ये घड़ियाली आंसू आम आदमी पार्टी भी बहाती रही है, केंद्र में भाजपा भी बहाती रही है, क्योंकि इस हड़ताल के दौरान इन सारी पार्टियों का असली चरित्र भी सामने आया है। लेकिन हमने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी, अपने वक्तव्यों के ज़रिए भी हमारा यही कहना है कि अगर वो वास्तविक तौर पर आंगनवाड़ी कर्मियों के मामलों का निपटारा और कोई सम्मानजनक समझौता समाधान करना चाहते हैं, तो जो वास्तविक प्रातिनिधिक यूनियन है, उसके साथ वार्ता करें, अगर आप वाकई में चाहते हैं मामले का समाधान हो। दूसरी चीज़, जो हड़ताल के दौरान 27 आंगनवाड़ी वर्कर्स को इल्लीगली और फर्जी तौर पे टर्मिनेट किया गया है, उनके टर्मिनेशंस वापस लिए जाए तत्काल, अगर आप वाकई प्रतिबद्ध हैं। तीसरी बात, कल जब तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपने सेंटर्स पर वापस गई हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में वापस गई हैं रीजॉइनिंग करने के लिए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे इनकी सुपरवाइजर्स और CDPOs उनसे माफ़ीनामे लिखने को कहती हैं। ये कुछ माफ़ीनामे हैं जो आपको प्रेस किट मिलेगी, उसमें ये माफ़ीनामे हैं जिसपे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मैं हड़ताल में जाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ और मैं आइंदा से हड़ताल पर नहीं जाऊँगी। और इस तरीके के माफ़ीनामे डिपार्टमेंट लिखवा रहा है, सुपरवाइजर CDPOs लिखवा रही हैं। तो मंत्री महोदय वाकई में अगर आंगनवाड़ी की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, तो सबसे पहले जो उनसे ये माफ़ीनामे लिखवा रहा है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये हृदय परिवर्तन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री महोदय का हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी हड़ताल के पहले दिन से ही हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, नाक में दम करो कैंपेन। और हमारा यही मानना था कि जब तक हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होगी, जब तक यूनियन से वार्ता नहीं होगी और जब तक कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होगा, तब तक उस वक्त तक आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार, टोटल बाइकॉट आंगनवाड़ी कर्मी, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग करेंगे। और आने वाले जो निगम चुनाव हैं उसमें भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी पार्टी को हमारे इलाकों से कोई वोट नहीं पड़े। और ये जानते हैं, ये कोई गीदड़ धमकी नहीं है, ये कोई ऐसे ही हवा में दी गई धमकी नहीं है जैसे कि आमतौर पे दी जाती है, जैसे कि ये लोग देते हैं। ये वास्तविक धमकी है, ये हम कर रहे हैं और हमने ये किया, हड़ताल के दौरान भी हमने ये किया। और जब अब हमारा आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो
इनके टोटल बाइकॉट की कॉल और इनके वोट बंदी की कॉल, क्योंकि ये इन सरकारों में तो आपस में काफ़ी याराना चलता रहता है, इनके वोट बंदी की कॉल भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ये हर इलाके में लागू हो। और यही वजह है कि इन्होंने आज इस तरीके का बयान दिया। और मैंने ये कई फ़ोटोज़ आई हैं कि वो निज़ामुद्दीन प्रोजेक्ट में गए हैं इंस्पेक्शन के लिए और वहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा है। अब ये फर्जी फ़ोटो सेशंस जो हो रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में तो शांति बनी हुई है और ये कुछ जो है असामाजिक तत्व थे जो हड़ताल कर रहे थे। मतलब दिल्ली के लगभग 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी वो असामाजिक तत्व थे, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जिनको इन्होंने नोटिस में कहा है, जो 9 तारीख की इनकी नोटिस है, कि मिसक्रिएंट्स हैं, कुछ उपद्रवी हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बेसिकली यूनियन को डिफेम करने की कोशिश, यूनियन को बदनाम करने की कोशिश इनकी सरकार कर रही है। और आज के हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री के बयान से भी ये साफ हो चुका है कि अगर वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है तो वो जो है यूनियन से बात करेंगे।